अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है जी बालिस्किना की बर्थडे की तैयारी। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मेन्यू लिस्ट और बालिस्किना खेले जा रही हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी बट शी सेड दैट कि मुझे खेलना है। मैंने मेन्यू लिस्ट रेडी कर ली थी और फिर मैं उसके बाद ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी। मैंने कहा ये चीज़ें फ़ाइनल हो जाएँ तो आइडिया हो जाता है कि आपको क्या-क्या बनाना है और आपको क्या चीज़ें परचेज़ करनी है और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी तो मैंने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग सारा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी और जो-जो चीज़ें मैं ले लूँगी उसको टिक करती जाऊँगी। फिर मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना था, मैं और मेरी सिस्टर मार्केट गए थे। कुछ चीज़ें रहती थी तो मैंने कहा वो मैं पहले ही लेके रख लूँ ताकि ऐन मोमेंट पे मुझे जाना बिल्कुल मंज़ूर नहीं था। पालिस्किना नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही हैं, जो नमाज़ उन्होंने अपनी तरफ से पढ़ ली है। शी सेड दैट मेरी नमाज़ कंप्लीट है। तो अब वो तस्बीह पढ़ रही हैं, शी इज़ लुकिंग टू क्यूट, बहुत प्यारी लग रही हैं और वो उसकी खाला कह रही थी कि बालिस्किना मामू के लिए दुआ करो, तो वो कह रही थी बाबा के लिए दुआ करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या लेके आई थी, जो-जो चीज़ें डन हो चुकी थी। काफ़ी हद तक मैं चीज़ें ले चुकी थी। सबसे पहले मैंने ये पास्ता लिया है। मैंने अप्रॉक्सिमेटली 40 लोगों के लिए मैंने बनाना था तो मैं 3 केजी पास्ता लेके आई थी। बंद गोभी है यहाँ पे, आलू हैं और यहाँ पे मैंने रशियन सैलेड के लिए पास्ता लिया था मैकरोनी शेप में और कुछ स्पाइसेस ख़त्म थे वो मैंने लिए थे। फिर टमाटर और गाजरें हैं। गाजर मैंने पहले ली थी लेकिन वो मुझे कम लगी फिर मैंने दोबारा ले ली। प्याज, खीरा और हरी मिर्चें हैं, अदरक वग़ैरह जो चीज़ें ख़त्म थी वो मैंने ले ली हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें बालिस्किना से रिलेटेड मैं लेके आई थी। ये उसकी बर्थडे कैप है। एक्चुअली जो उसके ड्रेस का थीम था उस तरह की कैप मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने बड़ी सर्च की लेकिन मुझे मिली नहीं। ये उसका बालिस्किना का क्राउन लिया है मैंने उसके ड्रेस के साथ मैच करके। और अब डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें और केक के ऊपर जो चीज़ें लगनी थी वो मैं ले गई थी। ये कैंडल्स हैं और मैंने टॉपर भी लिया था। माशाल्लाह बालिस्किना 1 ईयर की हो चुकी हैं। ये मैंने लाइट्स ली थी तो मैंने 1 ईयर वाला टॉपर भी लिया तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी केक टॉपर। ये बर्थडे बैलून्स हैं, हैप्पी बर्थडे वो जो साइन है वो पीछे लिखा जाएगा। ये चीज़ें काफ़ी आपकी जो है ना डेकोरेशन को आसान कर देती हैं। करना आसान हो जाता है। रेडीमेड चीज़ें होती हैं जैसे आपने ब्लो करना होता है, आपने पेस्ट कर देना होता है। पहले मैंने 1 लाइट ली थी तो वो मुझे लगा कि कम होगी तो मैंने 2 लाइट्स ली थी और बहुत अच्छा हो गया कि मैंने 2 लाइट्स ली थी। वो सारे उस जो डेकोरेशन हमने की थी उसमें पूरा आ गया था। यहाँ पे मैंने बैलून्स लिए हैं मिक्स करके गोल्डन और ब्लैक। ब्लैक जो बैलून्स थे ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेकिन ये जो गोल्डन थी इनकी थोड़ी कम थी। ये जैसे ही ब्लो कर रहे थे ना तो ये फटते जा रहे थे कुछ, लेकिन फिर भी जितने हमें चाहिए थे उतने काम आ गए थे। ये मिक्स किया था मैंने ब्लैक और गोल्डन क्योंकि मैंने जो थीम रखा था अपने बर्थडे पार्टी का वो ब्लैक और गोल्डन रखा था बालिस्किना के ड्रेस से मैच करके। ये मैं उसके लिए माला लेके आई थी उसके ड्रेस के साथ। ये जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, फ्राइडे है और मैं सबसे पहले बालिस्किना के लिए नाश्ता रेडी करती हूँ और नाश्ते में उसे आजकल दे रही हूँ दलिया। और यहाँ पे मैंने लहसुन जो है ना वो मैंने सोक करके रख दिया था ताकि उसे पील करना आसान होता है। वो मैंने कहा उस थोड़ा-सा उसको सोक कर देती हूँ। ये है जी बालिस्किना का ड्रेस जो वो वियर करेंगी अपनी बर्थडे पार्टी पर। ये जो ड्रेस है ये उसकी नानो लेके आई थी और वो बहुत शौक से लेके आई थी। मैंने कहा जी हम यही पहनाएंगे बालिस्किना को। बालिस्किना अपना न्यू ड्रेस देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी और जब मैंने उन्हें उनके शूज़ दिखाए तो कहती ये मुझे ही पकड़ा दें। तो वो बार बार देखने के चक्कर में गिराए भी जा रही थी और उनको बहुत पसंद आ रही थी अपनी नई नई चीज़ें क्योंकि पुराने शूज़ तो वो पहनने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। इवन मैं जब उसे वॉकर में डालती हूँ तो शूज़ डालती हूँ 5 मिनट बाद में देख रही होती हूँ कि एक शूज़ कहीं पड़ा होता है, एक शूज़ कहीं पड़ा होता है। लेकिन नई चीज़ें देखने का शौक़ है, तो वो अपनी फ्रॉक और जो शूज़ है ना वो चेक कर रही थी कि कैसे लिए हैं। आप भी मुझे बताइए कि बालिस्किना की फ्रॉक आपको कैसी लगी है? मैंने कुछ चेकलिस्ट बनाई थी अपने फ्राइडे के लिए कि मैं आज कौन-कौन से काम करूँ, तो वो मैंने उसे फ्रिज के ऊपर पेस्ट कर दिया था ताकि मुझे आसानी हो देखने में। ऑलमोस्ट जो दलिया है ना वो मैंने थोड़ी देर पहले पानी में उसे भिगोया था, फिर उसको मैं कुक किया पानी में और अब मैं दूध डाल के उसे थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सबसे उठ के पहले मैं उसे पानी वगैरह देती हूँ बालिस्किना को, फिर उसको मैं दलिया खिलाती हूँ। वो खेल रही होती है तो मैं खेलते-खेलते उसको खिला देती हूँ क्योंकि अगर उसे बिठा के कहना कि भई अब बैठो आपको दलिया खिलाऊँ, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। यहाँ पे दलिया रेडी हो चुका था और बालिस्किना खेल रही थी तो मैंने खेलते-खेलते खिला रही थी
क्योंकि बाकी सारे काम मैं बाद में करूँगी, चेकलिस्ट मैं बना चुकी हूँ। तो काफ़ी काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन काफ़ी काम रह गए थे। यहाँ पे जी दिन में के 4 बज चुके हैं और कुछ जो मेरा सामान रहता था वो मैं जाके फिर ले आई थी। यहाँ पे मैं केचअप ले आई हूँ और मायोनीज़ और क्रीम के पैक और कबाब के लिए दाल लेके आई हूँ। इन सब के दौरान ना कुछ एक मिसहैप भी हो गया था, कासिम अली का थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो गया, उससे मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं था और फिर जब सब उसका पता करने आ रहे थे, तो फिर मैं काफ़ी अपसेट हो चुकी थी मेंटली तौर पे, काफ़ी चीज़ें इस वजह से भी रह गई थीं। तो फिर कासिम अली फ्रूट भी आते हुए ले आए थे, इन ऑल दो उनका एक्सीडेंट भी हो चुका था। यहाँ पे रात के ना 11 साढ़े 11 हो चुके थे, फिर कासिम ने मुझे कहा रिलैक्स किया और मैं शामी कबाब बना रही थी। पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा और बर्थडे देखने के लिए रात का भी देखें, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा बस ये शामी कबाब करके फ़ाइनल करके सोती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बालिस्किना की बर्थडे पार्टी का पार्ट 2 ज़रूर दिखेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ऑल द व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।